हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका हमारे यहाँ पे बोलते हैं खिचड़ी। सो विश मैंने अपना रूटीन भी ना, मैं सुबह से उठी हूँ तो जो मैं रेगुलर करती हूँ चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितना कोहरा है, 2022 का पहला कोहरा है आज। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं सुबह का। अभी 7 बजे है, मैं बस जस्ट सो के उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ। और आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि अभी ना मैं फुल आलस में हूँ। और वैसे भी ना सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि सुबह निकलने का ब्लैंकेट से मन ही नहीं करता है। तो जो सारे काम होते हैं ना वो सब मैं नींद में करती हूँ। मतलब सुबह कितना भी टाइम हो जाए, अलार्म बंद कर दो, फिर लगता है हाँ थोड़ी देर में उठेंगे, थोड़ी देर में उठेंगे। तो इस तरीके से रोज़ चलता है और बहुत ज़्यादा आलस आता है सुबह के टाइम में। और आज है मकर संक्रांति, जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं खिचड़ी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी खिचड़ी डे टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने इसके लिए ना थोड़ा बहुत सामान मंगाया हुआ है जो कि मेरे को चाहिए था, वही डेली नीड्स वाला। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया हुआ है। और ये है दाल, मूंग की दाल, जिसको रात को मैंने सोख करके रखा हुआ था, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में इसके जो मंगोड़े होते हैं ना वही बनाने वाली हूँ। क्योंकि आज खिचड़ी है तो फिर ना हमारे यहाँ ऐसे मंगोड़े बनेंगे और खिचड़ी वगैरह बनती है, तो यही सारी चीज़ें होंगी। तो वो खिचड़ी उसको ना, जो मैंने दाल को भिगो करके रखा था, तो मैं इसको ही यहाँ पे ना इसका पेस्ट बना के रख रही हूँ कि पहले ये सारी चीज़ें कर लूँगी और फिर उसके बाद में बाकी की चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और फिर इसके बाद में ताकि मैं साथ में धनिया का जो चटनी बनानी ना वो भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें कटिंग वटिंग वाली होती हैं वो एक साथ में हो जाती हैं, तो फिर किचन एकदम से क्लीन हो जाता है। वरना धनिया को साफ़ करना और फिर ये चीज़ों में ना थोड़ा बहुत किचन मैसी हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि ये वाले सारे काम है वो पहले कर लूँ मैं, तो किचन वगैरह मेरा एकदम से क्लीन रहेगा। क्योंकि होता है मतलब एकदम फेस्टिवल के दिन होता है कि हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ सुथरा रहे। वैसे तो आराम आराम से हम रोज़ करते ही हैं। ऐसे वही यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ और फिर उसके बाद में जो भी घर की चीज़ें थी वो करने लगी हूँ। और यहाँ आज आपको बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि आप हमेशा से, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते रहे तो आप हमेशा से देखते होंगे कि यहाँ पर एक सोफ़ा होता था, जो कि आज नहीं है। एक्चुअली ना हमने अपना सोफ़ा सेल कर दिया है। जो मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं, उनको पता होगा कि मैंने ना अब हमने अपना घर परचेस कर लिया है और जहाँ पे अभी वर्क भी चल रहा है। तो क्या था ना कि हम अब जो सामान है ना वो वहाँ के अकॉर्डिंग लेंगे। और जो मेरा यहाँ पर सोफ़ा था वो वहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था, तो उसको रखने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। इसलिए ना हमने उसको सोचा था कि हम उसको सेल कर देंगे, लेकिन था कि लास्ट में करेंगे। बट पहले हमने उसका, जैसे ही हमने उसका ऐड डाला तो वो तुरंत से सेल हो गया। तो फिर हुआ कि हाँ चलो अभी डील ठीक है ना, तो उसको कर देते हैं, क्योंकि बाद में होता है तो वो पता नहीं ठीक से जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी इस टाइम तक आ गई, तो मैं डस्टिंग वगैरह कर पाती हूँ, फिर वो इस टाइम तक आ जाती हैं। सो इसके लिए आपको मेरे घर पे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे। अभी अब 1 महीने ना मेरे को इसी तरीके से करना है, क्योंकि फिर होता है ना, अगर बाद में वो अभी हम नहीं भी देते, फिर बाद में होता तो हम दो दो सामान कहाँ पर रखते। और वहाँ पे उस वाले घर पे फिर उसको रखने का उतना ज़्यादा जगह भी नहीं बन रही थी, इसलिए फिर हमने उसको सेल कर दिया है। और यहाँ पर अब फिर वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। तो वही जो अपने सुबह के काम होते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो कर रही हूँ। और प्रीति को मैंने यहाँ पर बोला था कि तुम गोभी साफ़ कर दो, क्योंकि आज दोपहर में ना खिचड़ी बनने वाली है। सो उसके लिए था कि गोभी वगैरह साफ़ करके उसको बॉयल करके पानी में फिर रख लेंगे, और जो चीज़ें होंगी फिर मैं बाद में बनाती रहूँगी। जब भी ना कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर लगता है कि ना जल्दी जल्दी से सारा कुछ काम हो जाए और फिर उसके बाद में घर क्लीन हो जाए ना, ताकि थोड़ा सा वो फील आता है कि हाँ आज फेस्टिवल है। तो जो भी मेरे फैलने वाले काम होते हैं, मतलब जिससे मेरे को लगता है कि हाँ चीज़ें बिखर जाएंगी या चीज़ें होंगी, तो वो मैं सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ। इसीलिए आज मैं और थोड़ा सा जल्दी उठी थी, ताकि मेरी डस्टिंग वगैरह जो भी जितना भी काम है वो सारा कुछ पहले हो जाए। और फिर उसके बाद में जब प्रीति आ जाती है तो फिर सारा घर क्लीन हो जाता है, क्योंकि फिर जब अगर डस्टिंग वगैरह हो जाती है ना तो फिर बस टाइम नहीं लगता है, सारा कुछ क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैंने नहा करके फिर उसके बाद में अपनी पूजा कर ली है। और ये बन रहा है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि वही मैंने जो दाल सोख करके रखी थी ना उसका पेस्ट बनाया, तो उसके यहाँ पर बनाए थे मैंने मंगोड़े और साथ में चाय।
सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। आज मेरे यहाँ पे बने हैं मूंग दाल के मंगोड़े, और रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि उस पर एज सच कुछ नहीं होता है, और जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी से होता है। सो इसके लिए मैंने आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, बस जल्दी जल्दी से बनाया। और आज मैंने अपना रूटीन भी ना, मैं सुबह से उठी हूँ तो जो मैं रेगुलर करती हूँ लाइक योगा एक्सरसाइज वगैरह, तो वो भी सारा कुछ आज नहीं किया हुआ है। एंड अभी बस लंच की तैयारी। तो लंच में ऑब्वियसली आज खिचड़ी है तो खिचड़ी ही बनने वाली है, लेकिन अभी मेरे को अभी खिचड़ी निकालनी भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना ऐसे दान करते हैं, सो वो करना है। तो अभी मैं पहले तो वो निकालती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो करती हूँ। और आज का ब्लॉग भी ऐसे सिंपल रूटीन काइंड ऑफ ब्लॉग होने वाला है, और इसी तरीके से ब्लॉग आपको कुछ दिन मिलने वाले हैं क्योंकि अभी ना इस तरीके से वापस से चलने लगा है। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और फिर से वापस से वही वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बाहर जाना तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो आपको घर के ही व्लॉग मिलेंगे, और जो कि मैं कुछ बहुत आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जब मैं अपने घर जाती हूँ जहाँ पे इंटीरियर चल रहा है तो वो भी कभी कभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ वो शेयर करना भी मतलब क्या ही है, क्योंकि जब भी थोड़ा और चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिर चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वापस से आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद में ना किचन थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है, तो वो सारा कुछ क्लीन करने। और क्या है ना, जब मैं कल रात को दाल सोक कर रही थी पानी में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और जब सुबह उसको देखा तो वो फूल की और ज़्यादा लग रही थी। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये नहीं ख़त्म होने वाली है अभी, ये थोड़ी बहुत तो वेस्ट जाएगी। लेकिन ना वो एकदम से परफेक्ट थी, मतलब एक मंगोड़ा भी मेरा से बचा नहीं, तीनों ने आराम से खा लिया और सारा कुछ फिनिश हो गया। तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना ये बच जाता है तो फिर वो, और ये चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, वो ठंडी तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो चीज़ अच्छी हुई, एकदम से परफेक्ट बना और सारा कुछ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे किचन मैंने क्लीन कर ली है, तो अभी बस वही है कि मैं खिचड़ी वगैरह निकाल रही हूँ, कि पहले वो निकाल के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद में अपनी खिचड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी निकाल ली है और साथ में थोड़ी सी चॉकलेट्स भी ली हैं। एक्चुअली ना प्रीति की बच्ची वो छोटी है तो मैंने उसको देना है ये सारा कुछ, इसलिए मैंने निकाल के रखा है। और वो बोल के गई थी कि अभी उसको और भी जगह जाना है, तो जब भी वो वापस जाएगी तो उस टाइम तक लेके जाएगी। तो मैंने वही सारा कुछ निकाल करके रख दिया है। और यहाँ पर मेरी खिचड़ी की भी प्रिपरेशन हो गई है, मैंने सारा कुछ कटिंग करके रख लिया है, प्याज टमाटर और ये जो सब्जियाँ हैं। और इसमें मैंने ना 5 दालें डाली थी चावल के साथ में, मूंग की दाल, चने की दाल, काली दाल, पीली दाल, और भी कोई एक, हाँ, मसूर की दाल। तो ये सारी दालें थी, और ये गोभी है। तो ना ये सारी दालें बहुत थोड़ी थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि फिर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, और खाने वाले तो 2 लोग ही हैं ना, तो इसके लिए फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी डाली हुई थी। और बस अभी मैं जल्दी से अपनी पहले खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि ना सुबह इतना लेट हुए, मतलब कितना भी जल्दी करो तो वो 10-11 बज जाता है। फिर उसके बाद में जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है ना वो बहुत जल्दी निकलता है। सो बस यहाँ पर वही हो रहा था, और ना ठंड भी मुझे लग रही थी, तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से अपनी खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर वही मैं करने में लगी हुई हूँ, और बहुत इजी रहता है ना, कितनी जल्दी से लंच बन गया था मेरा, बहुत टाइम भी नहीं लगा था। और मैंने इसके साथ में रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ना कोल्ड हो रखा है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा तेज़ से हो रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो रायता वगैरह बनाऊंगी ना तो फिर मेरा मन बहुत करता है कि हाँ चलो खा लो, थोड़ा सा खा लो, और वो चीज़ें मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ ना तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है और रात में दिक्कत होती है। और इस टाइम पे ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होके रखा है। तो यहाँ पर बस मेरी खिचड़ी बन चुकी है, तो वही मैं अपनी प्लेट्स में निकाल रही हूँ। तो पीछे मैंने अपनी खिचड़ी सर्व करके रखी है, और अच्छी बनी थी, मतलब अब खिचड़ी के दिन खिचड़ी खाओ तो वो तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन करके रेडी है, और इसको मैंने प्लेट में निकाल भी लिया है। तो चलो अभी मैं इसको खा लेती हूँ और फिर इसके बाद में मिलती हूँ। गुड इवनिंग। सो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और अभी बस थोड़ी देर पहले से मेरी चाय वगैरह हुई है, और अभी मैं आ गई हूँ अपनी बैल्कनी में, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। सो अभी मशीन लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मतलब 4 बजे का टाइम है, तो अभी लगाऊंगी तो 2 घंटे में सारा कुछ वॉश हो जाएगा। और ये देखो, ये काफ़ी सारे कपड़े मैंने यहाँ पर फैला के रखे हैं, तो ये अभी मेरे को सारे वॉश करने हैं। मेरे को ना मशीन लगाने में बहुत आलस आता है, और गर्मियों में तो बहुत ही रेयर होता है कि जब मैं मशीन लगाती हूँ, जब बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह इकट्ठे हो जाती है ना तभी लगाती हूँ, वरना थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली वॉश करती रहती हूँ। पर अभी सर्दियों में क्या होता है, अभी मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं करती हूँ, सारे इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है।
तो उनको वॉश करके कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कभी, और ना सर्दियों में तो वैसे भी थोड़े मोटे मोटे से कपड़े होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। इसके लिए मेरे को मशीन का यूज़ करना ही पड़ता है। तो वो मैं सारे इकट्ठे करती रहती हूँ और फिर वीक में एक दिन लगा करके फिर मैं सारे वॉश कर लेती हूँ। दैट्स इट। एंड आज के व्लॉग में मैंने ऐसे कुछ भी बहुत ज़्यादा आपके साथ में शेयर नहीं किया, कोई रेसिपी या फिर कुछ भी नहीं शेयर किया, क्योंकि होता है ना कभी कभी। और आज मैंने ऐसा कुछ ना तो बनाया ना कुछ किया, और कहीं बाहर वगैरह भी नहीं जाना हुआ, जो कि हमेशा नहीं होता है ना कि हम कहीं जाते रहें और फिर अभी लोग ना जब बहुत ज़रूरी काम होता है तो ही बाहर निकल रहे हैं। हमारा तो घर की वजह से होता है जाना वाना, लेकिन फ़िलहाल आज मेरा कहीं जाना नहीं हुआ। सो इस तरीके के व्लॉग्स ही कभी कभी मैनेज कर लिया करो, क्योंकि अभी घर पे ही हूँ तो घर के ही व्लॉग आएंगे, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ या जो करती हूँ तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये भी एक मेरी लाइफ का रूटीन ही है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो और अगर आपको कुछ नया देखना है तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सो दैट्स इट। इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।